वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसेट मैथ्स के बेहतरीन 5 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो मात्र 2399 रुपये में आपको 55 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जो कि आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अंतिम बचे हुए दिनों में टेस्ट लगाना अत्यंत आवश्यक है, तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, अभी रक्षाबंधन और 15 अगस्त ऑफर के तहत आपको 50% का ऑफ मिलेगा। बस इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर, 50% छूट मिल जाएगा। तो आपके पास अच्छा समय है, आप इस सीरीज को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न दिया द एक्सप्रेशन 2x³ + x² - 2x + 1 इज डिविजिबल बाई। यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में दिया गया कि व्यंजक 2x³ + x² - 2x + 1 विभाज्य है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका या तो आप सीधा सीधा भाग करो, जो कि काफ़ी बड़ा होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू कैसे पुट करना है, जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिएगा, 2x + 3 दिया है, बराबर में आप 0 मान लेना। आप लिखेंगे 2x = 3, तो -3, क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x = -3/2। अब ये चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये अपेक्षाकृत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी कैलकुलेट होने का मतलब देखो, x की वैल्यू -3/2 रखना है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा। देखिए 2 और गुणे 3 का क्यूब होता है 27, तो -27 और बटे में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, और प्लस 3 × 9 / 4। इसके बाद देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6/2 रहेगा, मतलब सीधा सीधा 3 आएगा, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे 1। अब बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए। इसको सही करेंगे। देखिए, सही करने का मतलब इसे काट देते हैं, 4 आ गया, है ना। अब यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 27 में से जब 9 घटाएंगे तो 27 में से 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -18/4 और प्लस 3/1 और -1। देखिए 18/4 अगर आप देखेंगे तो दशमलव में आएगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं रहेगा। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे देखिए 2x + 1 दिया है, तो आपको मिलेगा 2x = -1 और x = -1/2। x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, -1/2 रखेंगे। तो यहाँ से हम चीज़ों को इरेज करते हैं, x की वैल्यू -1/2 रखते हैं। जैसे आप x की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो 2 गुणे -1/8, क्योंकि क्यूब हो चुका है, और फिर प्लस 1/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2, मतलब यहाँ पर 1 आएगा और फिर -1। देखिए ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएगी, 1 + 1 माइनस। यहाँ पर देखिए 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो जो 0 देगा विकल्प वही उस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 2x + 1। अब आप चाहें तो इसे भाग करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया तो भाग करके चेक करना आसान होगा। वैसे डायरेक्ट भाग करते तो 4 बार भाग करना होता। देखिए 2x³ + x² - 2x - 1, यहाँ पर आप भाग देकर चेक कर सकते हैं किससे, 2x + 1 से। अब भाग दीजिएगा तो x² टाइम आएगा, तो आप लिखेंगे 2x³ और प्लस x²। जैसे आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, ये पूरा का पूरा कट गया। फिर -1 टाइम लेकर जाएंगे तो आप लिखेंगे -2x और -1, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये कट गया, 0 आ गया। तो देखिए पूरी तरीके से कट रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर बनेगा। तो अगर पेपर में ऐसा प्रश्न मिलेगा तो फिर भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑप्शन मेथड से चेक कीजिए, क्योंकि भाग 4 बार करना ज़्यादा कठिन होगा और ऑप्शन रख के कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें दूसरी संख्या क्या है। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 3 अभाज्य संख्या, उसका योग 100 है। मान लीजिए x + y + z = 100 है,
और फिर आगे बोला जा रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे x को या y को कोई भी लिख दे रहा हूँ, दो का अंतर कितना है 24 है। अब यहाँ पर एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 फिर 7 11 13। देखिए अभाज्य संख्या में दो एकमात्र ऐसी संख्या जो कि सम है, बाकी जितने भी अभाज्य सबके सब क्या होते हैं, विषम होते हैं। और अगर आप तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा विषम आएगा। यहाँ पर क्या दिया है, सम दिया है। इसका मतलब कि एक आपको सम मानना ही पड़ेगा। तो जब एक सम को मानेंगे, मान लीजिए हमने एक्स को सम मान लिया, तो आप लिखेंगे वाई प्लस जेड बराबर 98। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसको हम 2 मान लेंगे और 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो घट जाएगा। y प्लस जेड 98 हो गया और एक दूसरे से 24 अधिक है, मतलब y माइनस जेड अगर देखेंगे तो 24 है। अब यहाँ से आपको अगर जेड y का मान चाहिए तो आप लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 8 4 12 9 2 11 12 बटे 2, 8 4 12 फिर एक हासिल है 9 3 12, अच्छा ये 12 रहेगा, माफ कीजिएगा 61। एक संख्या 61 आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पे 61 ऑप्शन में दिया तो इसे टिक कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें पूछा क्या है कि उनमें से दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसके बाद घटा के चेक कर लेते, 4 और 7, 74 का आधा 37, 37 ऑप्शन में नहीं दिया। तो देखिए एक संख्या 61, दूसरी 37 और तीसरी 2, तो आप आसानी से चीज़ों को निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। बड़ा ही बेसिक सा है ये प्रश्न, याद रखिएगा। 1 से 100 तक की अगर आप संख्या लिखेंगे, आपसे पूछेगा कि अंक कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये हमेशा 20 बार आएगा। आप टिक करो, तुरंत आगे बढ़ो। आप नहीं भरोसा है तो देख लीजिए। देखिए 3 लिखने की बात है, 3 कहाँ कहाँ लिखेंगे, देखिए 3 13 23 33 43, इसके बाद 53 के बाद 63 73 83 और 93। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए 30 31 32 34 35 36 37 38 39। आपने इतना लिखा, 3 देखो कहाँ कहाँ है। देखिए 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप 20 बार लिखेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो ये डायरेक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर पेपर में कभी प्रश्न पूछे ना कि 1 से 100 तक की संख्या लिखें, बताओ 20 माफ़ कीजिएगा 4 कितनी बार आएगा, 20, है ना। 5 कितनी बार आएगा, 20। तो आप परेशान नहीं होंगे, कैलकुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने में 200 किमी गति को बढ़ाया। तो निर्धारित गति है, देखिए एक वायुयान है, उसको 1500, जैसे मान के चलेगा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 1500 किलोमीटर। ठीक, ये मान लेते 1500 किलोमीटर है। अब ए को बी तक यहाँ जाना था, मतलब ए से बी तक जाना था, ये एक्स स्पीड से जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि इसे लेट हो गया, ये 30 मिनट लेट हो गया, तो इसने क्या किया, अपने स्पीड में क्या किया, x प्लस 250 कर लिया। तो आपको यही बताना है x क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यही फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए 1500 बटे x, ये इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ, जैसे ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया, तो एक समय आएगा, है ना, माइनस 1500 बटे x प्लस 250। देखिए दूरी रहा और ये समय रहा, और बराबर 1/2। 1/2 का मतलब आधा घंटा। देखिए जब आप लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, यही लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 1500 है, चाल x था तो कुछ समय लगा। दूरी 1500 है, चाल x प्लस 250 हो गया, फिर भी कुछ समय मिला। और दोनों का अंतर कितना है, 30 मिनट, क्योंकि देरी 30 मिनट की हुई थी। अब आपके पास पता है क्या है, या तो आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, जो कि फंसाने लायक होगा। तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन रखिए। देखिए अगर x की वैल्यू हम 500 रखेंगे तो 15/500 3 आएगा, माइनस 1500 और बटे में 500 और 200 700, तो यहाँ पे 2 आएगा, बराबर 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 600 रखेंगे तो यहाँ पर 2.5 आएगा और ये 850 हो जाएगी, ये भी 0 आएगा। 750 रख के चेक कीजिए, देखिए 1500 बटे 750 2 आएगा, माइनस 1500 बटे 1000, तो 1.5 आएगा, बचा 0.5, मतलब आधा घंटा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आपने फ्रेम सेट किया और ऑप्शनल वैल्यू से आपने चेक कर लिया, आसानी से आप निकाल पाए। अगर ये सब नहीं करेंगे ना तो काफ़ी फंसेंगे, आपको टेक्निकल सोचना है थोड़ा सा पेपर में। अगला प्रश्न दिया है कि त्रिभुज के खेत का परिमाप 540 मीटर है, इसके भुजाओं का अनुपात 5 12 13 है,
इस त्रिभुज का क्षेत्र, इस खेत का क्षेत्रफल देखो 5, 12, 13, ये क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ये कितनी हो जाएगी? 13। अब 5 किसी को मान लो, 12 किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो ये अनुपात दिया तो हम इसको 13x, 12x और 5x मान के चल रहे हैं। तो 13 और 12 25 और 5 30x। 30x की वैल्यू जो दे रखा है कितना दिया हुआ है? 30x की वैल्यू 540 दे रखा है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 18। अब आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यही कैलकुलेट करना, तो 1/2 रखेंगे और गुणे 12, x का मान है 18 और गुणे 5, x का मान है 18। देखिए काट लेते हैं, कट गया, 6 आ गया, 18 छक्का 108 और 18 पचे 90। तो 108 और 90 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 8 9 72 है ना, 720 ऑप्शन एक में ही दिख रहा है, मतलब ये लास्ट में, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज के क्लास के 5 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ऐसी क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप यूपीपीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।